सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो कैसे हैं आप सभी। आज हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। सो ये है लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, सोलिबिलिटी और बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सोलिबिलिटी वजह से टॉपिक्स के बाद वाले टॉपिक्स, ठीक है। चलो, तो ये हमारे प्रीमियम नोट्स। आज मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ और कुछ डिफिनीशंस। तो ये बुक प्रोवाइड बाय लर्नर स्टडी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। और आफ्टर सोलिबिलिटी टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आफ्टर सोलिबिलिटी के बाद हमने जो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं वो पढ़ने वाले हैं आज हम। तो नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना, डिफिनीशन वगैरह सब लिख दिए मैंने एग्जाम्पल्स के साथ। तो हमारा पहला पेज ये बता रहा है क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस बताना चाह रहा है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअली आपने सुना होगा क्लास 7th-8 में कि, और पढ़ा भी होगा आपने। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एसिड आप जब बेस मिलाते हो तो लास्ट में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वही, इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। समझ गए? थोड़ा गलत ख़राब है, हाँ, तो मैनेज कर लेना। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ये कहती है कि का डिफिनीशन ये है रही हमारी डिफिनीशन। ये डिफिनीशन नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। जब भी टीचर पूछे तो फट से आंसर देना। Crystallization is the process of obtaining a pure crystal from an impure solution. It is preferred over evaporation because it gives very pure solids. एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस है जो कि एक इम्प्योर सोल्यूशन से इम्प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने में मदद करती है। चलो आज समझते हैं क्या होता है ये प्योर सोल्यूशन, प्योर क्रिस्टल्स। ये रही हमारी खाली स्पेस। हाँ, चलो, तो ये देखो इम्प्योर सोल्यूशन एक, मान लो ग्लास लेते हो, ठीक है। उसमें आप वाटर लिए हो, ठीक है, आपके पास वाटर है उसमें, ठीक है। अब उसमें आप क्या डालते हो, एक काम करते हो, आप उसमें सॉल्ट डालते हो, ठीक है। सॉल्ट डाल दिया, फिर डाल दिया शुगर भी डाल दिया, ठीक है ना। तो इन दोनों का अलग अलग मात्रा में डाला अमाउंट में। मान लो इसको नमक को 2 चम्मच डाला, ठीक है, 2 चम्मच डाला। लेकिन शुगर के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए 1 चम्मच डाल दिया, ठीक है ना। अब देखो शुगर तो लड़ेगा तो फिर शुगर सॉल्ट भी लड़ेगा, मतलब कि दोनों में, क्योंकि दोनों में नाइंसाफ़ी हुई है, मतलब कि अलग अलग रेशियो में मिक्स किया गया है। तो वही कहना चाह रहा है। और जब क्या होता है, जब हमने इसको क्या हो गया, जब ये इसी को हम इम्प्योर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्योर सॉल्यूशन। और फिर जब लास्टली आप क्या होता है, जब भी अब एसिड और बेस को रिएक्ट करा के रिएक्शन करके जब आपका लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है एकदम प्योर फॉर्म में, वो होता है क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल्स इसे कहते हैं। और जो प्रोसेस होती है जिसमें आपको प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं प्योर सॉल्यूशन से, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं। समझ गए? तो और वही कहना चाह रही, रिपीटेड प्रोफाइल ऑफर ओवर एवोपरेशन बिकॉज इट गिव्स वेरी प्योर सॉलिड्स। तो ये एवोपरेशन को प्रेफर करता है क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा प्योर सॉलिड्स के फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें किस एवोपरेशन का भी रोल होता है। तो और प्रिंसिपल दिया गया हमारे पास। प्रिंसिपल ये कह रहा है, व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड स्लोली द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज एंड क्रिस्टल सेपरेट्स आउट। एक्चुअल होता क्या है, देखो ध्यान समझना क्या होता है कि सबसे पहले अपना खाली पेज निकाल लेते हैं वही वाला, ठीक है ना। तो मान लो ये आपका नहीं कहते एक गिलास वाटर, ठीक है, एक गिलास मैंने ले लिया, उसमें वाटर डाला है आपका, ठीक है ना। थोड़ा ड्राइंग में जाना भाई, मेरे भाई थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, हाँ। तो यही कहते ये हमारा हो गया, इसमें ये हमारा हो गया हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले पूछोगे कि सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है कि जी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप मान लो सोलिबिलिटी आपने पढ़ी होगी ना। सोलिबिलिटी क्या होती है कि 100 कोई भी 100 ग्राम सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस जैसे कि वाटर लिक्विड हो गया 100 ग्राम, तो उसमें अगर जितना भी आप सोल्यूट मिक्स करते हो, सोल्यूट मतलब कि सोल्यूट मिक्स करते हो उतने कहते हैं, अगर वो मैक्सिमम अमाउंट तक, उसी को हम सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। मतलब कि आप उसमें से ज़्यादा वो लेने की जरूरत ना, कहते हैं ले ना पाए, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन बता देता हूँ फिर से। सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। बताना भूल गया था, लेकिन मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रखा हूँ, लेकिन अभी भी बता देता हूँ नए बच्चों को। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। अभी बता पूछोगे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, तो एक सॉल्वेंट होता है हमारा वाटर, और सोल्यूट होता है हमारा सॉल्ट, शुगर, जो भी आप मिक्स करना चाहते हो सॉल्यूशन उस सॉल्वेंट में, उसी को आप सोल्यूट बोल देते हो। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो बनता है हमारा सॉल्यूशन। नाम सुना होगा जैसे आपने कंसनट्रेटेड लेमन सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, समझ रहे हो, वही है।
तो और साथ साथ आप इसमें कंसंट्रेशन भी पढ़ोगे आगे आगे, लेकिन अब इस पे ध्यान देते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो बहुत सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। अब बेसिक नॉलेज का कंप्लीट हो चुकी है। अब आप आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। तो पार्ट वाटर हमारे पास वाटर, ठीक है। इसमें जो आपके वाटर में पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मान लो अपने इतना सॉलिड डाल दिया कि अब वो उससे ज़्यादा सॉलिड लेने की उसमें ही नहीं है। मतलब कि पार्टिकल्स क्या हो गए हैं इसमें, पास हो गए हैं। देखो पार्टिकल मान लो, समझ जाओ, पास हो गए हैं पार्टिकल। अब क्या करें, पास हो गए हैं तो पार्टिकल पास हो गए हैं। थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं पास, हाँ। तो पार्टिकल क्या हो गए हैं, पास। ये अब ढंग से ग्लास बना, ठीक है ना। ये देखो ग्लास बन गया अपना। और मान लो ये पानी हमारा कहाँ तक भरा है, ये यहाँ तक भरा है पानी, ठीक है ना। अब हम चलो फटाफट पार्टिकल्स बना देते हैं। ये देखो पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या हो गए, पास में आ गए और पास में जमा हो गए। देखो बना देता हूँ फटाफट से। पास में ये पार्टिकल्स एक्चुअली पास में जमा हो गए। ये बहुत कंसनट्रेटेड, मतलब कि इतना सॉल्यूशन गाढ़ा हो गया है, इसमें और कोई और सॉल्यूट लेने के उसमें नहीं है, कंडीशन में नहीं कि और सॉल्यूट कंटेन कर सके, ठीक है ना। देखो ये बन गया आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब इसको आप हॉट करके गर्म करते हो ना, और जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो जब इसको हॉट करके धीरे धीरे ठंडा करने के लिए रखोगे तो क्या होगा कि अब देखना क्या होगा इसका सॉल्यूशन का। अभी जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की बैंड बजने वाली है, ठीक है ना। बैंड बज रही कैसे, अभी सॉल्यूशन जैसे ये हुआ, सॉल्यूशन क्या करेगा, ये यहाँ तक जो सॉल्यूशन हमने किया था, तो अभी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। देख लो दूर हो जाएंगे, देख लो ये ऐसे टाइप, ठीक है ना। दूर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हो जाएंगे। जैसे जैसे आप सॉल्यूट और ज़्यादा डाल सकते हो, और ज़्यादा मिक्स कर सकते हो, समझ गए। इसी को बोलते हैं ये वाली प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसका क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी हाँ, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल बता रहे हैं बस। तो वही बताना चाह रहे हैं, इससे क्या होता है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है इसकी, ये करने से। और इसमें क्रिस्टल जो होता है सेपरेट आउट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कहाँ अप्लाई होता है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो अब कहाँ अप्लाई होता है भाई साहब, कलर तो चेंज करो मेरे भाई, ये ऐसे बोल रहे होगे ना, ठीक कर देता हूँ। तो पहला हो गया प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, एलम क्रिस्टल्स, शुगर इंडस्ट्री। ये कुछ एप्लीकेशंस जहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं सब चीज़ें। कुछ एडवांटेज भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं। प्योर, इसमें क्या होता है, प्योर प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि आपको प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं, जैसे आपने पढ़ा अभी। और वो क्रिस्टल्स होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं, और इनमें वेस्टेज बहुत ही कम वेस्टेज होता है, ठीक है ना। तो अगला पेज हमारा है नेक्स्ट एवेपोरेशन, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्रिस्टलाइजेशन किसकी प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो एवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो एवेपोरेशन प्रोसेस हमें क्या बताना चाहिए, तो इसमें हम डिफिनेशन, प्रिंसिपल, फैक्टर अफेक्टिंग ऑपरेशन सब पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। तो डिफिनेशन ये रही, यूजेस इन सॉल्ट मेकिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड लिमिटेशंस इंक्लूड डेली लाइफ्स लाइक ड्राइंग क्लॉथ्स एंड ऑब्टेनिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। चलो, तो ये बताना चाह रहे कि कहाँ यूज़ होता है। तो ये सॉल्ट बनाने में यूज होता है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में यूज होता है, और लिमिटेशन से यूज होता है, ठीक है क्या। मतलब कि जब भी आप सॉल्ट का फॉर्मेशन करना चाहते हो, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन करना चाहते हो, तो यहाँ तो वहाँ एवेपोरेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। जैसे कि मान लो जैसे डेली लाइफ में एग्जांपल, जैसे कि क्लॉथ सुखाने हो, ठीक है ना, और कहते हैं कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करना सी वाटर से। चलो ठीक है। सबसे पहले तो आपने, जब आप एक पानी को लो, मान लो इसमें क्या होता है कि मान लो आपने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है ना, उसमें हमने नमक डिजॉल्व कर लिया, मतलब कि चलो कपड़े अपने भिगा लिए, ठीक है। अब जब आप उसे सुखाने के लिए डालते हो, जो पानी होता है वो क्या होता है, सूरज की किरणों में भाप बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन की प्रोसेस, उसे हम कहते हैं वेपोराइजेशन की प्रोसेस, ठीक है ना। अब वो वेपोराइजेशन बनने के बाद क्या होगा, भाप से बादल बनेगा। इसी बादल को बनने में क्या होगा, इसी प्रोसेस कहलाई कंडेंसेशन। क्या कहलाई, कंडेंसेशन, ठीक। तो कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई। अब फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, लास्टली बारिश हो जाएगी। इसी को हम पूरी प्रोसेस कह देंगे एवापोरेशन, ठीक है। समझ गए एवापोरेशन के बारे में। तो यही तो एवापोरेशन के बारे में। और ये इसको जब आप कहते सी वाटर से कॉमन सॉल्ट निकालना चाहते हो, तो ये प्रोसेस यूज की जाती है, ठीक है ना। ज़्यादातर सी साइड्स देखना आपने, बारिश देखा होगा आपने, बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, ठीक है ना। जहाँ बस लेक वगैरह होंगे, सीज रिवर्स होंगे, वहाँ पास आपने देखा होगा। आई होप आपको एवापोरेशन टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं डिस्टिलेशन की तरफ।
डिस्टिलेशन क्या कहना चाह रहा है आपका, ठीक है ना। डिस्टिलेशन देखते हैं भाई, फटाफट से क्लियर करते हैं इनका क्या क्या डिस्टिलेशन का प्रोसेस। ये डिस्टिलेशन का अरे भाई क्या हो गया, चलो ये कर लो पूरा उसमें। हाँ ये आ चुका है हमारे, कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे क्या कर लेना है आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट, ये सिंबल मतलब इम्पोर्टेंट भाई। हाँ ठीक है ना, चलो ये ट्रिपल स्टार बना देता है। लो ट्रिपल स्टार बन गया, थोड़ा गड़बड़ बना है क्या ना। अब आप इस पर फोकस करो, समझ गए, इस पर फोकस करो आपसे। तो यही बताना चाह रहा है, चलो क्या क्या बताना चाह रहा है कि डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है वो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को अलग करना चाहते हो, इसी को हम सिंपल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। और सिंपल इसी को हम सिंपल डिस्टिलेशन कैसे कहते हैं। और कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेपरेट लिक्विड विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। इसमें क्या होता है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के साथ लिक्विड सेपरेट करने में काम आता है, ठीक है ना। कोई भी सब्सटेंस का मान लो अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट को अलग करना चाहते हो, मतलब कि डायरेक्टली लिक्विड को अलग करना चाहते हो, वाटर को डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे प्रोसेस का काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया। और यूजेस डिस्टिल्ड वाटर, इसमें क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ होता है पेट्रोल रिफाइनिंग करते हैं, परफ्यूम्स, लेबोरेटरी स्टेप्स और स्टेप्स भी लिखे गए हैं कुछ। तो पहले तो क्या होता है इनमें कि पहले उनमें होता है कि ये हीट करना, फिर ये वेपर करेंगे, कंडेंसेट करेंगे, देन कलेक्ट करेंगे। मतलब कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन को हीट करते हो तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से बारिश हो जाएगी, जिस वजह से आपको प्योर फॉर्म में वो मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे थे डिफिनीशन डिस्टिलेशन की और इसके एग्जाम्पल और स्टेप्स वगैरह, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होते हैं इसके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रोमेटोग्राफी। होती क्या क्रोमेटोग्राफी, सिंपल है। क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें क्या होता है, इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स कलर बिकॉज सब्सटेंसेस ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स, यूज इंक्लूड सेपरेटिंग इंक्स, कलर्स, टेस्टिंग फूड कलर्स, मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस एंड ब्लड एनालिसिस। तो क्या हुआ कि जब पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो कलर्स को सेपरेट करती है, क्योंकि जो सब्सटेंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट स्पीड्स में ट्रैवल करते हैं। समझना देखो कहाँ कहाँ यूज होता है ये, इंक को सेपरेट करने में, टेस्टिंग फूड कलर्स एंड मेडिसिन, फॉरेंसिक साइंस एंड ब्लड एनालिसिस। एक्चुअल क्या होता है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है ये एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है जिसमें आप कलर्स को सेपरेट करते हो। जैसे कि मान लो आपकी शर्ट में कोई वाइट शर्ट हो गई, उसमें आप जब आपके कोई दाग लगता है ना, तो अब मान लो इंक लग गई इसमें, तो उस इंक को हटाने के लिए आप क्या करते हो, क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस को यूज़ करते हो। अब कैसे करते हैं वो आप देख लेना बाद में, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल तो नहीं करके दिखा सकता मैं तुम्हें, मैं इतना पढ़ा सकता हूँ कि क्रोमेटोग्राफी कैसे प्रोसेस होती है, इसमें आप कलर सेपरेट करते हो, ठीक है ना। तो अब क्या करना, आपसे मम्मी को परेशान मत करना, खुद से क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज़ करके दाग वगैरह निकाल लेना, वरना बहुत मार खाओगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज, तो ये चैप्टर का एंड आ चुका है हमारा। चैप्टर नहीं, सॉरी लेक्चर का एंड हो चुका है। तुम तो मान लो खुशी में हो गए होगे, लेकिन लेक्चर का एंड आया ब्रदर, चैप्टर का नहीं। तो क्योंकि रिविजन कर लेना फटाफट से। क्या पढ़ा हमने लेक्चर नंबर 2 में। तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन बारे में। कहता है फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि इसमें आपको इंसॉल्युबल सॉल्यूट मिलता है। जैसे कि मान लो एक पानी में कंकड़ बहुत सारे हैं, उसको मैंने अलग कर दिया छान के मतलब फिल्टर करके, उसी को छानना बोलते हैं। तो जैसे कि तो आपके कंकड़ अलग हो जाएंगे जो कि इनसॉल्युबल सॉलिड है, मतलब कि इसमें घुलते नहीं पानी में, वो इनसॉल्युबल सॉलिड अलग हो जाएंगे और वाटर अलग हो जाएगा। और एवापोरेशन डिसॉल्व्ड सॉलिड, इसमें एक्चुअल क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी सर्दी है। तो उसके बाद इसमें एवापोरेशन में क्या होता है कि डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जो मान लो एक वाटर में मैंने सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, अब मान लो मैं इसे गर्म कर देता हूँ, वो वेपर कन्वर्ट होगा, कंडेंसेट होगा, देन क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो गई। ये हो गई एवापोरेशन प्रोसेस, जिस वजह से आपको तो प्योर फॉर्म में आपको वाटर मिल जाएगा दोबारा। अब देन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ये कहती है कि प्योर, इसमें आपको प्योर हमने पढ़ा था कि आपको प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। क्या किस फॉर्म प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं, जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो आपको कोई सॉल्ट मिलता है, ठीक है ना। सॉल्ट मिलता है कि, और वो भी कॉमन सॉल्ट मिलता है, इसी को हम प्योर क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है ना। जो कि अट्रैक्टिव भी होता है, इसका एडवांटेज भी पढ़ा था आपने, अट्रैक्टिव भी होता है और लेस वेस्टेज होता है। और देन डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कवर किया जाता है, लिक्विड की रिकवर किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि सॉल्यूशन जिसमें मान लो यार मेरे पास पानी था, मेरे को डालना चीनी था और मैंने डाल दिया नमक, तो अब मैं क्या करूँ,
कहते हैं डाल दिया नमक, तो नमक का कैसे अलग करूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको गर्म करूँगा, कहते हैं उस चीज़ को गर्म करूँगा और उसके बाद कहते हैं उसको भाप बना के कंडेंसेट करके दोबारा उसको कहते हैं पालूँगा। बस यही था डिस्टिलेशन प्रोसेस। और देन क्रोमेटोग्राफी लास्टली अपने अभी पढ़ा जस्ट कि इसमें ये कलर सेपरेट करता है, जैसे कि इंक कलर सबके शर्ट में लग गया वाइट शर्ट में। अब से आपको कैसे करना है इसका आपको पता ही है। अब पढ़ते हैं एग्ज़ाम टिप्स, सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम टिप्स। ले लो भाई एग्ज़ाम टिप्स स्टार लगा लो, स्टार इंपॉर्टेंट भाई। जितनी भी डिफिनेशन लिखाते जा रहा हूँ, प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स वगैरह लिखता जा रहा हूँ, वो भी हर एक मेथड के एक एडवांटेज है, तो इसमें याद करते जाना, ठीक है ना। वो टीचर पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आ सकता है, टेस्ट में आ सकता है, ठीक है ना। याद करते रहना, नोट्स बनाते रहना। तो और साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, फटाफट समझ लेते हैं क्या है तुम्हारे लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन समझा भी देता हूँ, करवाऊँगा नहीं लेकिन समझा दूँगा। करना तुम्हें खुद से, नोट्स भी लिखना है। और इसमें क्या होता है, वाइज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बेटर देन एवोपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एवोपोरेशन ज़्यादा अच्छी क्यों है, डिस्टिलेशन की 2 यूजेस, क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन करो, वो भी एक एग्जाम्पल के साथ। और एवोपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को डिफ्रेंशिएट कर देना, अलग अलग इसमें लाइन खींच के भी दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देना। और कहते हैं इंक को सेपरेट करने वाले मेथड का क्या नाम है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ। और लास्ट हमारा बचा क्रिएटेड बाय लर्नर स्टडी। तो थैंक यू फॉर रीडिंग दिस नोट्स। इस नोट्स प्रिपेयर करते रहना, लास्टली एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे आपके लिए। और साथ साथ सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विथ लर्नर स्टडी एंड फॉर मोर ब्यूटीफुल क्लास 9th नोट्स, ओके, एंड लेक्चर्स। एंड बाय बाय देन हैप्पी लर्निंग, ओके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।